हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में कल आप लोग जो पढ़ रहे थे वो था अल्कोहल फिनाइल ईथर, जिसमें आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कई सारे अल्कोहल बनाने सीखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल के भौतिक गुण, भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अल्कोहल अधिकतर लिक्विड के फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में, द्रव के तरह रूप में पाया जाता है। लिक्विड के फॉर्म में अल्कोहल होता है रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। साथ ही साथ यह विशेष गंध वाला होता है। विशेष गंध का मतलब है इसकी अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। आप अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने आपको सबसे पहले यह बताया कि अल्कोहल लिक्विड होता है, द्रव के फॉर्म में होता है। किस तरीके से? रूम टेम्परेचर पर या आपके द्रव के फॉर्म में होता है। इसके अलावा यह विशेष गंध वाला होता है, स्पेसिफिक स्मेल वाला होता है। इसको महकने से एक स्पेशल ही इसकी अलग प्रकार की खुशबू आती है, महक आती है। और साथ ही में यह आपका जल में विलेय, जल में विलेय मतलब वाटर सॉल्युबल भी होता है। तभी ना शराब को पानी के साथ मिला करके लिया जाता है। यानी कि यह जो आपका अल्कोहल है यह जल में विलेय भी होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है, विशेष गंध वाला भी होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और साथ में जो इस चौथा इसका हम लोग प्रॉपर्टीज बताएं कि यह प्लीजेंट इन टेस्ट, मतलब जो इसका टेस्ट होता है बहुत ही तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण का मतलब है जैसे सोडा वगैरह अगर आप कभी पिए हैं तो पीते तो बहुत तेजी से आपके जीभ में, गले में लगती है। उसी तरीके से अल्कोहल भी अगर आप बिना पानी में मिलाए डायरेक्ट अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वह भी आपके चेहरे पर, आपके स्किन पर, आपके जीभ पर उसी तरीके से तेजी से लगेगी, जलन टाइप की पैदा करेगी। तो ये आपके अल्कोहल के भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हमने बताया कि अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, अपनी एक स्पेशल स्मेल होती है इसकी, वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अभी हम आपको बना करके दिखाएंगे। और यह प्लीजेंट इन टेस्ट होता है, मतलब इसका स्वाद बहुत ही तीक्ष्ण होता है। और जो पांचवा है यह अम्लीय गुण रखता है। अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिए, आज हमने सबसे पहले आपको बताया कि यह जो अल्कोहल है, अल्कोहल अलग अलग तरीके के गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, जिसमें अल्कोहल लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, द्रव के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, विशेष गंध वाला, स्पेसिफिक स्मेल वाला होता है, जल में विलेय होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, प्लीजेंट इन टेस्ट होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। और इसमें हल्का सा जो है अम्लीय व्यवहार, अम्लीय गुण, ये जल से ज्यादा अम्लीय होता है भैया, जल से ज्यादा अम्लीय होता है, लेकिन यह फिनाइल से कम अम्लीय होता है। फिनाइल से इसका एसिडिक नेचर क्या होता है? कम होता है। यह अभी हम जब आपको फिनाइल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि जल जो है न्यूट्रल है और जो अल्कोहल है वो थोड़ा सा ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि जो अल्कोहल का फार्मूला देखते हैं वो ROH होता है ना, बहुत कम, लेकिन ऐसा भी पाया जाता है कि RO- और H+ भी बनता है। और आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो कंपाउंड H+ आयन देता है वह एसिड है। अल्कोहल देता है लेकिन अधिकतर नहीं, 100% में कहीं 2%, 3% वह आपका हाइड्रोजन आयन देगा।
इसलिए इसके अंदर लेस एसिडिक नेचर पाया जाता है, कम अम्लीय व्यवहार पाया जाता है। तो यह आपकी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हो गई, जिनको हमने आपको बताया कि अल्कोहल जो है फिजिकल स्टेट में लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, स्पेशल इसकी स्मेल रहेगी, वाटर सॉल्युबल रहेगा, प्लीजेंट इन टेस्ट होगा और अम्लीय व्यवहार दिखाएगा। और कितना अम्लीय? हल्का सा अम्लीय, जल से हल्का सा अम्लीय ये होता है, और इससे ज्यादा अम्लीय क्या होता है? इससे ज्यादा एसिडिक फिनाल होता है। तो यह जो है आपके अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिनके बारे में हमने आपको बताया। और साथ ही में यह भी ध्यान दीजिए कि यह जो अल्कोहल होता है ना भाई, यह अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। आप अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल बनाइए, ROH, ROH, ROH। O एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और O अगर एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होगा और पार्शियल पॉजिटिव होगा। या ROH, O जो है एक इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए O के ऊपर निगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से तीसरा वाला अल्कोहल, इसमें भी O के ऊपर निगेटिव और H के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। तो यह जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में O के इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर, विद्युत ऋणात्मक व्यवहार के कारण O के ऊपर निगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव, A के ऊपर ऋणायन और H के ऊपर धनायन, आंशिक ऋणायन, पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल का सिंबल होता है भाई, आंशिक ऋणायन और पार्शियल पॉजिटिव मतलब आंशिक धनायन पाया जाता है। और यही धन और ऋण क्या होता है? आपस में आकर्षित हो जाता है, और इसी धन और ऋण के कारण ही, यही धन और ऋण का जो अट्रैक्शन हुआ है ना भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आपसे अगर पेपर में पूछता है कि जो अल्कोहल है वो वाटर में डिसॉल्विंग है, वाटर में जल में घुलनशील है, जल में आसानी से घुल जाता है, मिल जाता है, क्यों? तो आप बताएंगे कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अल्कोहल के कण के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो इसके बारे में 11th में पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन तथा किसी एक इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच में जो आकर्षण पाया जाता है, अट्रैक्शन पाया जाता है, उसे ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि यह जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल पानी में घुलनशील है, पानी में डिसॉल्वेबल है। क्यों है? क्योंकि भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आज का जो हमारा पहला हेडिंग था वो था अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमने आपको बताया कि यह जो अल्कोहल होता है यह अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी को रखे हुए होता है। अब इसकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट, वो है अल्कोहल का रिएक्शन किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। अल्कोहल जब किसी रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वह H को हटा देता है और Na को उस जगह पर ला करके रख लेता है। RONA का फॉर्मेशन होता है और H आपका बाहर निकल जाता है। H अकेले नहीं जाएगा, H हमेशा ट्वाइस 2 के फॉर्म में होता है और आगे चल करके हमको बैलेंस करना पड़ेगा, वो बात अलग की है। लेकिन अल्कोहल किसी भी क्रियाशील धातु के साथ, किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जब क्रिया करता है तो यह NaH को हटा देता है और खुद उस जगह पर जाकर के बैठ जाता है।
जैसे आपके पेपर में आ सकता है कि C2H5OH है, इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, बताइए क्या बनेगा। आप देखेंगे कि यह एल्कोहल है और यह Na है। Na एक रिएक्टिव क्रियाशील तत्व है, तो वह यहां से H को हटाएगा और खुद उसकी जगह पर जाकर के बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिए, एल्कोहल किसी भी क्रियाशील धातु के साथ जब क्रिया करता है तो वह H को हटा देता है और खुद उस जगह पर जाकर के बैठ जाता है। जो क्रियाशील धातु है वो H को हटाती है और खुद उस जगह पर जाकर के बैठ जाती है। इसे ही एल्कोहल का रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन कहते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज इसका यही है, रिएक्शन विथ रिएक्टिव एलिमेंट, अधिक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया। तो ध्यान दीजिए, अधिक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करेगा तो वह H को हटा करके उस जगह पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बाद में हम कहेंगे भैया ये H2 हो गया, बैलेंस कर लीजिए, तो वो तो हम 2 लगाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन कोई भी एल्कोहल अगर सोडियम धातु, सोडियम एलिमेंट के साथ क्रिया करेगी तो उसका H निकल जाएगा और उसकी जगह पर H2 लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये मन में आता है कि सर क्यों H को